हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग में स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। इससे पहले मेरा जो लास्ट वीडियो था यानी 14 पार्ट, उसमें हम लोगों ने बात किया था कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे कि जावा में स्टैटिक कीवर्ड है क्या और इसका कैसे यूज करना है। तो देखिए, जावा स्टैटिक कीवर्ड क्या है, इसका ये डिफिनेशन है। द स्टैटिक कीवर्ड इन जावा इज यूज्ड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, यानी मुख्यतः स्टैटिक कीवर्ड का जावा में प्रयोग किया जाता है मेमोरी का प्रबंध करने के लिए। वी कैन अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड विथ वेरिएबल्स, मेथड्स, ब्लॉक्स एंड नेस्टेड क्लास। और हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल्स के साथ, मेथड्स के साथ, ब्लॉक्स के साथ और नेस्टेड क्लास के साथ हम इसका यूज करेंगे। द स्टैटिक कीवर्ड बिलोंग्स टू द क्लास देन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास, यानी जो स्टैटिक कीवर्ड होगा ये बिलोंग करेगा आपके क्लास से नहीं, आपके जो इंस्टेंस होंगे उनसे ये बिलोंग करता है। और स्टैटिक कीवर्ड को किन के साथ यूज किया जा सकता है, ऊपर इस परिभाषा में भी आया। तो ये तो हो गया इसका एक किताबी परिभाषा कि स्टैटिक क्या है। मैं एक कॉमन भाषा में आपको समझाऊं कि इसका यूज क्या होता है। उदाहरण के तौर पे आपने कोई क्लास बनाया हुआ है और उस क्लास में आपने मान लेते हैं कि 10 इंस्टेंस वेरिएबल ले रखे हैं। इंस्टेंस वेरिएबल जो इनसाइड क्लास में होंगे, आउटसाइड मेथड में होंगे, उन्हें हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। अब आपके 10 इंस्टेंस वेरिएबल हैं। अब आपने अपने मेन क्लास में उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो जिस क्लास में इंस्टेंस वेरिएबल मौजूद हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए 10 मेमोरी में जगह ऑक्युपाइड होगा वेरिएबल्स के लिए। अब अगर मान लें आपने क्लास का एक ऑब्जेक्ट और बना दिया तो उस नए ऑब्जेक्ट के लिए फिर 10 बनेगा। अब आपने एक नया क्लास और बना दिया तो उस नए क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए भी आपके 10 वेरिएबल्स का जगह जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस क्लास में अगर कोई इंस्टेंस वेरिएबल मौजूद होता है, तो जितने आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर ऑब्जेक्ट के लिए उसका मेमोरी में अलग अलग जगह स्थापित होता है। इसे थोड़ा और बेहतर समझने के लिए मैं आता हूं थोड़ा और आगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जावा स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, यानी वेरिएबल्स के साथ स्टैटिक का प्रयोग करेंगे तो क्या इसका बेनिफिट्स होगा। इफ यू डिक्लेयर एनी वेरिएबल एज स्टैटिक, इट इज नोन एज ए स्टैटिक वेरिएबल। माने किसी वेरिएबल के डिक्लेरेशन के समय अगर उसके आगे आप स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो वो स्टैटिक वेरिएबल हो जाएगा। द स्टैटिक वेरिएबल कैन बी यूज्ड टू रिफर टू द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, यानी अगर आपने वेरिएबल्स के आगे स्टैटिक लगा दिया है तो वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उस क्लास के सबके लिए वो कॉमन होगा, विच इज नॉट यूनिक फॉर ईच ऑब्जेक्ट। माने सारे ऑब्जेक्ट के लिए उसके लिए अलग अलग मेमोरी में जगह नहीं जाएगा। स्टैटिक वेरिएबल हमारे मेमोरी में केवल एक बार जगह लेते हैं जब आप क्लास को लोड करते हैं। एक प्रॉब्लम है, उसी में मैं समझाऊंगा कि स्टैटिक वेरिएबल का बेनिफिट क्या आ रहा है। जैसे आपने एक क्लास डिक्लेयर किया स्टूडेंट, इनमें आपने 3 इंस्टेंस वेरिएबल रखा, रोल नंबर, नेम, कॉलेज। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर ये 3 वेरिएबल्स आपके स्टूडेंट के हैं। तो अगर आप इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उन प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए ये 3 का अलग अलग यूनिक कॉपी बनेगा। यानी रोल नंबर मान लेते हैं कि क्लास स्टूडेंट का आपने S1 भी बनाया, S2 बनाया, ऑब्जेक्ट S3 बनाया, तो S1 के लिए भी रोल नंबर होगा, S2 के लिए भी रोल नंबर होगा, S3 के लिए भी रोल नंबर होगा। तीनों के लिए अलग अलग मेमोरी में आपको जगह आएगा। पर अगर आप देखो तो रोल नंबर तो सबका यूनिक होगा, नेम सबका यूनिक होगा, मगर कॉलेज का नाम हमारे स्टूडेंट का एक ही होगा। तो अगर आप ऐसा करते हो
तो यहाँ अगर आप देखो तो मेमोरी का गलत हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट के लिए आईसीआईटी जो कॉलेज है वो सेम है। तो अगर आप इस तरीके से लोगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट आप स्टूडेंट का बनाओगे, प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए वो कॉलेज के लिए भी मेमोरी में जगह लेगा। तो यहाँ पर एक तरीका बताया गया है कि सपोज करिए अगर आप 500 स्टूडेंट्स आपके कॉलेज में हैं और आप सबके लिए डेटा मेंबर मेमोरी, नाउ ऑल इंस्टेंट डेटा मेंबर विल गेट मेमोरी ईच टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। माने अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो सबके लिए अलग अलग वो मेमोरी में जगह लेगा। ऑल स्टूडेंट हैव इट्स यूनिक रोल नंबर, माने सारे स्टूडेंट का तो रोल नंबर यूनिक होगा, नेम होगा। तो उस स्थिति में तो अच्छा तरीका है कि उसे स्टैटिक में ना लिया जाए। पर अगर कॉलेज को अगर आप देखोगे तो कॉलेज सबके लिए कॉमन है, तो यहाँ हम क्यों 500 स्टूडेंट के लिए अलग अलग कॉलेज के लिए भी मेमोरी में जगह ले वेरिएबल का। तो बेस्ट तरीका है कि आप इसको स्टैटिक में प्रयोग करिए। आइए इसको एक प्रोग्राम के जरिए भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप देखिए तो यहाँ मैंने एक क्लास बनाया है स्टूडेंट नाम का, यहाँ मैंने इंटीजर रोल नंबर लिया है, स्ट्रिंग नेम लिया है, और अगर आप देखो तो कॉलेज वाले को मैंने स्टैटिक लिया है। तो स्टैटिक लिखने का मतलब ये हुआ कि जब आप स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबके लिए रोल नंबर की मेमोरी में अलग जगह रहेगी, नेम के लिए अलग जगह रहेगी, मगर कॉलेज क्या होगा, कॉमन होगा, एक ही जगह होगा। तो अगर आप 5000 भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको बेनिफिट्स ये होगा कि कॉलेज के लिए एक कॉमन कॉपी होगा, वही ही सारे 500 ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। यहाँ मैंने वैल्यू को रिसीव किया है, यहाँ मैंने वैल्यू को प्रिंट किया है। अब अगर आप देखें तो यहाँ मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाया है S1 और S2, चूंकि इसमें मैंने कंस्ट्रक्टर का यूज किया था यहाँ पर, तो इसीलिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था। तो ऑब्जेक्ट बनाते समय मैंने ये दो वैल्यू भेजा, चूंकि कॉलेज तो सेम है इसीलिए मैंने वहाँ पे रोल नंबर और नेम को ही रिसीव कराया है, और S2 के माध्यम से भी मैंने भेजा है। तो होएगा क्या, चूंकि हम लोगों ने कॉलेज जो वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग वो स्टैटिक है, तो इन दोनों S1 और S2 के लिए वो कॉमन रहेगा। पर अगर हम यहाँ स्टैटिक हटा देते तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि S1 के लिए भी मेमोरी में उसका जगह एलोकेट होता और S2 के लिए भी होता, तो आपका मेमोरी का यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं होता। इस प्रोग्राम को हम लोग चलिए कंपाइल करके देख भी लेते हैं। तो पहले मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। ये कंपाइल किया मैंने, और कंपाइल करने के बाद मैं फिर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। ये तो अगर आप देखो तो यहाँ रोल नंबर 10 मोहित सिंह और आईसीआईटी इसका कॉलेज आ गया, और वही ही सेम राजेश के लिए आईसीआईटी आ गया। तो ये आईसीआईटी S1 का है, ये S2 का है, और चूंकि ये स्टैटिक था तो दोनों के लिए मेमोरी में एक कॉमन ही जगह बना। ऐसे अगर आप 2000 या 2 लाख भी इंस्टेंस बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो सबके लिए मेमोरी में कॉमन होगा। वहीं मैं अगर स्टैटिक हटा दूं कॉलेज के आगे से तो होगा क्या कि जितने आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जितने आप इंस्टेंस बनाएंगे, सबके लिए कॉलेज का भी खर्चा होगा मेमोरी का। तो ये बेस्ट तरीका नहीं होता है। खासकर जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं इनका यूज हम लोग काउंटर वेरिएबल बनाने के लिए भी यूज करते हैं। ऐसे कोई चीज़ काउंट कराना है, मान लेते हैं कि कोई क्लास बनाया, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, अब ऑब्जेक्ट कोई भी यूज हो मगर एक काउंट वेरिएबल सबके लिए कॉमन हो, तो वहाँ हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। अब अगला जो आता है ये जावा स्टैटिक मेथड है। तो इफ़ यू अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड विथ एनी मेथड, यानी अगर किसी मेथड के साथ अगर आप कीवर्ड लगा देते हैं स्टैटिक, तो वो स्टैटिक मेथड हो आता है। और स्टैटिक मेथड जो होता है ये उसी ही क्लास में बिलोंग करता है, ना कि ऑब्जेक्ट से। और स्टैटिक मेथड को यूज में लाने के लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होता है, हम क्लास के रेफरेंस से ही इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो मैंने पीछे अपना वीडियो बनाया था जहां मैंने जावा का मेथड स्टार्ट किया था, तो वहां मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्टैटिक और इंस्टेंस मेथड के बारे में बात किया था। तो मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने स्टैटिक और इंस्टेंस मेथड की बात की है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वहां से आप स्टैटिक मेथड को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब स्टैटिक मेथड के साथ कुछ नियम भी हैं, नियमावली भी बनी हुई है कि स्टैटिक मेथड जो होंगे ये केवल उन्हीं ही डेटा मेंबर को यूज करेंगे जो स्टैटिक होंगे। तो स्टैटिक मेथड
कैन नॉट यूज नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर और कॉल नॉन स्टैटिक मेथड डायरेक्टली। और आगे हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो वहाँ सुपर वगैरह का कीवर्ड आएगा या एक दिस कीवर्ड आएगा तो उसका भी प्रयोग नहीं हो पाता है। तो बेसिकली हम लोग स्टैटिक मेथड का तब प्रयोग करते हैं जब हम क्लास का कोई ऑब्जेक्ट ना बना के सीधे क्लास के रेफरेंस से ही उसको यूज करना चाहें तो वहाँ हम इसको यूज करते हैं। अब एक आता है हमारा जावा में स्टैटिक ब्लॉक आता है। तो स्टैटिक ब्लॉक का एक खास प्रयोजन ये होता है कि अगर कोई कोड आप स्टैटिक ब्लॉक में लिखते हैं तो वो कोड मेन मेथड से पहले एग्जीक्यूट होता है। तो अगर कोई जॉब आपको मेन मेथड के कोड के एग्जीक्यूशन से बिफोर कराना हो, पहले कराना हो, तो ऐसे स्थिति में हम लोग स्टैटिक मेथड का प्रयोग करते हैं। स्पेशली ये इनिशियलाइजेशन के लिए होता है। अगर कुछ इनिशियलाइज कराना है तो ऐसे स्थिति में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसका भी एक छोटा सा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो आप समझें। तो यहाँ मैंने एक प्रोग्राम पहले से बना रखा है। तो अगर आप देखो तो यहाँ स्टैटिक ब्लॉक का मतलब यही हुआ कि कोई अगर ब्लॉक बना है उसके आगे स्टैटिक लगा दीजिए तो वो स्टैटिक ब्लॉक हो गया। और यहाँ एक सिंपल मैंने मैसेज प्रिंट किया और एक सिंपल मैसेज मैंने मेन मेथड में प्रिंट किया है। तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो मेन मेथड के कोड को पहले ना एग्जीक्यूट करके वो स्टैटिक वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। मैंने पहले हेलो आएगा, फिर मेन ब्लॉक वाला मैसेज आएगा। तो इस प्रोग्राम को भी हम लोग देख लेते हैं कंपाइल करके। तो ये मैंने कंपाइल किया प्रोग्राम और ये मैंने रन किया। तो आप देखो तो हेलो पहले आया, चूंकि स्टैटिक ब्लॉक मेन ब्लॉक से पहले एग्जीक्यूट होता है और फिर मेन ब्लॉक का जो कोड है उसको इसने एग्जीक्यूट करके दिखाया। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट, उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो आज का क्लास मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूं और आगे के वीडियो आपको कल फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो।